नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कॉलर ब्लाउज कटिंग करना। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हफ्ते में 2 दिन संडे और वेडनेसडे को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कॉलर ब्लाउज कटिंग करने के लिए यहाँ पर कपड़ा ले लेना है और इस तरह कपड़े को हमें बिछा लेना है। तो पूरे कपड़े को हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। यहाँ पर इस तरह लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है और देखिए बंद हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है, खुला हिस्सा इस तरह सामने की तरफ से है। तो सबसे पहले हम पीछे वाला पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें नीचे इस तरह से एक सीधी लाइन डाल लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा बाहर निकल जाएगा और यहाँ ऊपर से हमें 1 से 1.5 इंच की दूरी में इस तरह निशान लगाना है, जो हमारी तुरपाई में फोल्ड होगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की दूरी में निशान लगा रखा है। अब यहाँ से अपनी लंबाई का निशान लेंगे। 15 इंच हमारी लंबाई तैयार है, तो उसमें आधा इंच प्लस करके 15.5 पर हम निशान लगाएंगे। आधा इंच की सिलाई हमारी कंधे पे जाती है, उसके लिए यहीं से हमें अब तीरा लगाना है। तीरा हम अपने कंधे के हिसाब से लगाएंगे। जिसका जितना कंधा होता है उसी हिसाब से यहाँ तीरे का निशान लगाया जाता है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर कंधा 18 इंच है, 18 इंच को हमें इस तरह डबल करेंगे। जितना भी निकल के आएगा उतना हम यहाँ पर तीरा लगाएंगे। तो देखिए इस तरह मेरा यहाँ पर 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच का हम यहाँ पर तीरा लगाएंगे। इस तरह से इस तरह तीरा लगाने के बाद अब हम यहाँ पर आर्म होल लगाएंगे। आर्म होल भी यहाँ पर 7.5 इंच लगाएंगे। देखिए इस तरह जैसे हमारा यहाँ पर तीरा बढ़ा वैसे हमें आर्म होल भी बढ़ाना होता है। और इस तरह यहाँ पर इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह मिलाने के बाद ऊपर हमने यहाँ पर 9 इंच लिया है, तो नीचे हमें पूरा 9 इंच यहाँ पर नहीं लेना है। तो नीचे हम इस तरह कम करके लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच कम करके लूँगी, तो 7.5 इंच आएगा। इस तरह से पूरा हमें इसको सीधा निशान यहाँ पर नहीं लगाना है, इस तरह तिरछा करके लगाएंगे। तीरे का निशान ही हमारा ऊपर से ही बढ़ेगा, नीचे से हमें यहाँ पर इस तरह 1 से 1.5 इंच कम कर लेना है। अगर यहाँ पर हमारी चेस्ट कम होती है तो यहाँ पर इस तरह से गोलाई प्रॉपर नहीं आ पाती है, तो इसलिए हमें यहाँ नीचे पीछे लेना पड़ता है आर्म होल की गोलाई के लिए। इससे बहुत अच्छी फिटिंग भी आती है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा झोल वगैरह नहीं आता है। अब यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लगाएंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट होगी उसका चौथा भाग निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरा 11 इंच आ रहा है। 2 से 2.5 इंच यहाँ पर आप मार्जिन ले सकते हैं, तो मैंने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है। सेम चेस्ट का निशान हमें अभी कमर पे भी लगाना है। जितना हमारा चेस्ट आ रही उतनी हमें कमर पे भी इस तरह निशान लगा लेना है। अब इस तरह दोनों निशानों को हमें आपस में मिलाते हुए इस तरह सीधा मिला लेना है। अब यहाँ पर कमर का निशान हम किस तरह लगाएंगे, उसके लिए सबसे पहले प्लेट का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कमर के हिसाब से निशान हमारा किस तरह आएगा। कमर हमारी यहाँ पर 9.5 तैयार हो रही चौथाई करके। तो इस तरह देखिए चेस्ट कमर हमारी यहाँ पर 38 इंच है, इसका चौथा भाग निकालेंगे तो 9.5 आ रहा है। तो इस तरह में यहाँ पे 9.5 इंच का हम इस तरह निशान लगाएंगे। देखिए 9.5 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ से जो हमने सीधी लाइन डाली है यहाँ तक हमारा जितना भी मार्जिन बच रहा है उसको हम यहाँ पर प्लेट में एडजस्ट करेंगे। जो भी यहाँ पर प्लेट डालेंगे तो इस तरह बंदे से 4.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है प्लेट्स डालने के लिए। और अब इस तरह इंची टेप को ऊपर से सीधा रखते हुए अब यहाँ पर देखिए 12 इंच से नीचे हमें प्लेट डाल देनी है। अब प्लेट की चौड़ाई हम कितनी रखेंगे, इस तरह देखिए जो अभी बताया था मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसको इस तरह हाफ करेंगे। देखिए इस तरह डबल कर लिया मैंने। इस तरह हाफ इस साइड लगाएंगे और हाफ हमें इस साइड लगाना है। देखिए इस तरह तुरपाई वाले हिस्से तक हमारा ये निशान बिल्कुल सीधा रहेगा। यहाँ से ऊपर इसको हमें इस तरह तिरछा मिलाना है।
जहाँ तक तुरपाई वाला कपड़ा फोल्ड होगा वहाँ तक सीधा रहेगा। उसके बाद हम इस तरह तिरछा के लेंगे इसको। अब उसके बाद यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो बैक आर्म होल है 1.5 इंच पर इस तरह निशान लगा के यहाँ पर हमें गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पर गले के निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच रहेगी और पीछे में 1 इंच की गहराई देंगे इस तरह से। तो 1 इंच इस तरह निशान लगाया। नीचे भी हमें 3 इंच पर इस तरह निशान लगा के यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देनी है। अब इस तरह आर्म होल की तरफ आधा इंच इस तरह नीचे निशान लगाएंगे और गले से इसको इस तरह तिरछा मिला देंगे। देखिए इस तरह से कॉलर ब्लाउज में इस तरह कंधा गिराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस साइड देखिए खुला हिस्सा है, तो आगे हमारी हुकाई पट्टी लगती है तो उसको हम खुले हिस्से से बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आधे इंच की पट्टी में हमें इस तरह निशान लगा लेना है एक सीधी। इस तरह निशान हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी जोड़ते हैं तो उसमें हमारा इतना एक्स्ट्रा मार्जिन चले जाता है। तो इसको लगाने के बाद ही जो भी मेजरमेंट होगा हम उसके बाद लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जितना हमने यहाँ पर तीरा बैक में लिया था उतना ही हमें फ्रंट में भी लेना है। तो जहाँ पर हमारा तीरा इस तरह नाप के फिट आ जाएगा वहीं पर हमें तीरे का निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से 9 इंच पर यहाँ पर तीरा लगाएंगे। तो अब इस तरह 7.5 इंच पर हमें आर्म होल का निशान लगाना है और यहाँ पर इस निशान को इस तरह तिरछा सीधा मिला लेंगे। इस तरह मिलाने के बाद यहाँ पर नीचे भी हमें जैसे हमने बैक में इस तरह घटाया था उसी तरह से हमें यहाँ फ्रंट में भी कम करके लेना है। जैसे हमने बैक पार्ट में निशान लगाया था सेम उसी तरह इसमें भी निशान लगा लेना है। तो फ्रंट में हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ पर 1 इंच पर इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। अब वही सेम जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में चेस्ट का निशान लगाया था उसी तरह हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लगा लेना है और मार्जिन भी लगा लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर लंबाई का निशान लगाना है। बैक वाले पार्ट पे हमने जितना भी निशान लगाया है उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो बैक वाला पार्ट हमने 17 इंच लिया था तो फ्रंट को यहाँ 18 इंच पर लेंगे और इस तरह निशान को सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से देखिए जो भी हमने चेस्ट का निशान लगाया है उसी तरह हमें कमर का निशान भी लगा लेना है। जैसे हमने बैक वाले पार्ट में किया था सेम उसी तरह फ्रंट वाले पार्ट में भी इस तरह निशान लगा लेना है। प्लेट्स का निशान भी हमारा सीधे वाला सेम बैक वाले पार्ट की तरह आएगा। तो अब यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं 3 इंच पर और आधा इंच यहाँ कंधा गिराना है आर्म होल की तरफ। तो इस तरह लगा के यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह तिरछा। तो आगे वाले पार्ट में हम नेक यहाँ बुकरम से बनाएंगे। तो यहाँ पर आगे वाले गले पर निशान नहीं लगाना है। अगर आप यहाँ पर बुकरम से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बिना बुकरम के भी यहाँ बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर नीचे प्लेट्स का निशान लगा लेते हैं। तो सीधी वाली प्लेट्स हम जैसे हमने बैक वाले पार्ट पे लगाया है सेम उसी तरह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से इंची टेप को हमें सीधा रखना है और 10 इंच पर अपना मेन पॉइंट बना लेना है। इसी के हिसाब से हम यहाँ पर चारों प्लेट्सों में निशान लगाएंगे। आपका यहाँ साइज़ के हिसाब से मेन टक्स आता है। इस तरह मेन टक्स से नीचे हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए सीधी वाली प्लेट डाल लेनी है। इस तरह 1.5 इंच हमें निशान छोड़ना है। दूसरी साइड वाली प्लेट को देखिए जो हमारी फिटिंग की तरफ प्लेट आती है इसको हल्का सा इस तरह तिरछा रखते हुए और पॉइंट से 2 इंच छोड़ेंगे। इसको सीधी वाली हमने 1.5 इंच छोड़ी थी, इसको 2 इंच छोड़ेंगे। अब आर्म होल वाली भी हमें इस तरह 2 इंच छोड़कर जहाँ तक गोलाई है वहाँ तक हमें प्लेट्स डाल लेनी है इस तरह से। अब यहाँ हुकाई की पट्टी लगती है उस तरह प्लेट डालनी है चौथी। तो इस तरह इंची टेप को हल्का तिरछा करेंगे, ज़्यादा नहीं, और 1 इंच छोड़कर यहाँ पर ये निशान भी हमें लगा लेना है।
इस तरह निशान हमने यहाँ पर प्लेटों का लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए जो भी हमने प्लेट्स की दूरी यहाँ पर बैक वाले में रखी थी, सेम उसी तरह हमें फ्रंट वाले पर भी उतना ही निशान यहाँ पर लगा लेना है। तो सेम हमें उसी तरह निशान लगा लेना है। बाकी प्लेट्स को हम यहाँ पर 2-2 पॉइंट के हिसाब से इस तरह दबाएंगे। बाकी प्लेटों को हमें ज़्यादा यहाँ पर कपड़ा नहीं दबाना है। तो इस तरह हमारा आगे और पीछे निशान लग के पूरा हो चुका है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह आगे और पीछे के पार्ट हमारे कट चुके हैं। तो अब यहाँ पर बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस तरह बचे हुए कपड़े को ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने लंबाई में इस तरह एक बार डबल फोल्ड किया है। अब इस तरह चौड़ाई में इस तरह फोल्ड करेंगे। तो इसको हमें अपने चेस्ट के हिसाब से ही फोल्ड करना है। हैवी चेस्ट की मैं यहाँ बढ़ा के लेंगे। नॉर्मल चेस्ट में यहाँ हम 9 इंच लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैं 12 इंच रख रही हूँ। तो जितना कपड़ा हमें चाहिए उतना रख लेना है। बाकी कपड़े की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए जो जॉइंट वाला बंद है वो हमें अपनी तरफ रखना है। वहाँ से हमारे बाजू की लंबाई तैयार होगी। और देखिए इस तरह देखिए बंद हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है। तो अब यहाँ पर बाजू की लंबाई का निशान लगाते हैं। 10 इंच हमारी बाजू की लंबाई तैयार है। तो 10.5 पर लगाएंगे। इस तरह से देखिए आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहता है। अब इस तरह इस निशान को हमें सीधा मिला लेना है। 1.5 से 2 इंच यहाँ पे हमें मार्जिन का रखना है तुरपाई में फोल्ड होने के लिए। तो सबसे पहले हमें 3.5 इंच पर इस तरह निशान लगाना है। हैवी साइज है तो 3.5 इंच पर लगा रहे हैं। नॉर्मल साइज होगा तो हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 3.5 इंच वाले निशान को इस तरह सीधा मिला लेना है। अब यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग करना है। उसमें से 1 इंच हमें कम करके इस तरह निशान लगाना है। जितना भी आपका चेस्ट का चौथा भाग आएगा उसमें आपको 1 इंच यहाँ कम करके इस तरह निशान लगाना है। किनारे से भी हमें यहाँ 3 इंच पर इस तरह निशान लगाना है। 3 इंच तक हमारी यहाँ पर गोलाई सीधी रहेगी। उसके बाद इस तरह की शेप देकर हमें यहाँ आर्म होल की गोलाई देनी है। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे से सीधा इस तरह कट करते हुए मार्जिन वाले हिस्से को कट करेंगे। और इस तरह हमें गोलाई भी कट कर लेनी है। तो इस तरह यहाँ पर हमें सेंटर पे मोहरी पर और फिटिंग की जहाँ पर सिलाई लगती है वहाँ पर इस तरह छोटे छोटे नोचेस बना लेने हैं। अब उसके बाद इस तरह देखिए ऊपर के 2 पल्ले पकड़ने हैं और फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेनी है। तो आधा इंच का ही गैप रहता है हमारे बैक और फ्रंट में यहाँ पर। तो इस तरह हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह यहाँ पर बाजू की कटिंग भी हमारी पूरी हो चुकी है। तो हम यहाँ पर हुकाई पट्टी बना लेते हैं। हुकाई पट्टी बनाने के लिए इस तरह से यहाँ पर देखिए लंबाई में हमारे यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई जितनी रहेगी उतना चौड़ाई में ये 3 इंच के लिए है। तो ये देखिए गले से नीचे हमारा जितना भी लंबाई रहती है उसी हिसाब से हमें यहाँ पट्टी निकालनी है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर दोनों पट्टियाँ निकाल लेनी है। तो यहाँ पर हमारे कॉलर ब्लाउज की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारी बाजू हो जाएंगी और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बहुत जल्द मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी लेके आऊँगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।